ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आज मैं छठा अध्याय पढ़ने जा रही हूँ, रुद्र संहिता का। महाप्रलय काल में केवल सद्ब्रह्मा की सत्ता का प्रतिपादन उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्रकट, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंदवन का प्रादुर्भाव, शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्राकृतिक तत्वों की क्रमांश उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी गई है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अन्यायमय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, उस सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। ना सूर्य दिखाई देते थे, ना चंद्रमा, अन्याय ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। ना दिन होता था, ना रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्याकृति प्राकृतिक से रहित सुना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब ओर निरंतर सूची वेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय ततस्य ब्रह्मा इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब ये वो ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय काश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सत्वंत मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहाँ तक कभी पहुँच नहीं होती थी। वो नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वो ना स्थूल है, ना कृत है, ना हर्ष्य है, ना दीर्घ तथा ना लघु है, ना गुरु उसमें ना कभी वृद्धि होती है, ना हास्य श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है। इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में
असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप अप्रिय में आधारित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी सर्व का एकमात्र कारण निर्भीक कला निरांभ महाशून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत सकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस परब्रह्मा के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उत्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ईश्वर गुणों से संपन्न सर्वज्ञ ज्ञानमयी शुभ स्वरूपा सर्वव्यापिनी सर्वरूपा सर्वदर्शनी सर्वकारिणी सबकी एकमात्र वंदनीय सर्वथा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाशक चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी परम ब्रह्मा अनंत हित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्मा है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग में कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्राकृतिक गुणवती माया वृद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्राकृतिक सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस भुजा लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुख मंडल में सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न हैं और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते थे। वो अचिन्ह तेज की जगमगाती हैं। वो सबकी योनि हैं और सदा उदमशील रहती हैं। एकाकिनी होने पर भी वो माया संयोग वसात अनेक हो जाती हैं। वह जो सदा शिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वह अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं।
उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3 3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वह 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्रीअंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत और गौर हैं। वह अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र की ही काशी कहते हैं। वो परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रियतमा रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद स्वरूपिणी हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अभिमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वो क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा था। उसके बाद वो अभिमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवरे से एक समय एक आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में ये इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करने चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचारें और निर्माण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करें, पालन करें और वही अंत में सबका संहार भी करें। ये चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उताल तरंगे उठ कर इसे चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सत्य गुणी रूपी रत्न, तमो गुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद का कानन काशी में सुख पूर्वक निवास करें। ये आनंदवन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा इसके बाहर का जगत चिंता से अतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत बल मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वो शांत था, उसमें सत्य गुण की अधिकता थी तथा वो गंभीरता का अथाह सागर था। मुने क्षमा नामक गुणे से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिली थी। उसके कांति इंद्र नील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर स्वर्ण की सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतंबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वो वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंड दंडों से शोभित हो रहा था।
तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामी ने मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से उससे बोले। शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुधीर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपने महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्रीहरि भगवान शिव को प्रणाम करके वहीं भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी प्रसाद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने दीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुने उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वो ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वह दीर्घ का कलतक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नर अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण व श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्राकृतिक से महत्व प्रकट हुआ और महत्व से तीनों गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन मात्राएं हुई और उन तन मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों का को ग्रहण करके वह परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सोज गए। आज का 6ठा अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। शुक्राना। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई क्षमा